आदाब, मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं फजलुल मुबीन। अभी मैं सहरसा में हूं और यहां भी शाहीन बाग सजा हुआ है। महिलाएं विरोध कर रही हैं और अपना विरोध दर्ज करा रही हैं। सहरसा से कुछ दूरी पर एक सिमरी बख्तियारपुर है, वहां पर भी महिलाओं ने धरना प्रदर्शन कर रखा है। आइए यहां के महिलाओं का क्या मूड है, ये क्या जानना चाहती हैं, हम उनसे बात करते हैं। आपका विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है? ये सीए के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सीए जो है वो सरकार द्वारा 12 दिसंबर 2019 को पास किया गया। ये एक संविधान विरोधी कानून है, जिसके अंदर जो है सरकार कहती है कि हम सिटीज़नशिप देंगे, लेकिन यहाँ पर कोई सिटीज़नशिप नहीं मिलने वाली, क्योंकि सबसे पहले इसके अंदर जो यहाँ मुसलमान का वर्ड को हटा दिया गया है। ये सबसे ज़्यादा जो है ख़राब चीज़ है और ये संविधान के अगेंस्ट है। जो लोग प्रताड़ित हैं बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में, तो उनको अगर सिटीज़नशिप दिया जाता है तो उससे आपको क्या दिक्कत है? यहाँ पर जो है सिटीजन मुसलमानों को क्यों नहीं दिया जाएगा? इसी से दिक्कत है कि यहाँ से जो है, यहाँ पर जो संविधान हमारा धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर है, तो यहाँ पर अगर सिटीजनशिप देना है तो सबको देना है और सब मुल्क के आने वाले लोग को देना है। सिर्फ 3 ही मुल्क को क्यों चुना गया? सिर्फ 5 ही मज़हब मानने वाले लोग को क्यों चुना गया? ये तो सीधी टारगेट है मुसलमानों को किया गया। आज योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है कि मुसलमान जो लोग हैं वो लोग मर्दों को घर में सुला रहे हैं और औरतों से प्रोटेस्ट करवा रहे हैं। ये एक प्रोपेगेंडा है, इस पर क्या बोलेंगे आप? जी, योगी जी, सबसे पहले तो हमें ये ज्ञात रहे कि योगी जी एक संवैधानिक पद पर हैं और देश के जो है एक ज़िम्मेदार नागरिक हैं। सबसे पहले तो उन्हें ऐसे जो है अपशब्दों का जो है चुनाव नहीं करना चाहिए महिलाओं के लिए। उनको ये समझना चाहिए कि महिलाएं हमेशा से ही जो है क्रांति की वाहक रही हैं। एक लंबा इतिहास रहा है महिलाओं की क्रांति का। रज़िया सुल्ताना, बीबी फातिमा वगैरह जो थी, जो एजुकेशन के लिए लड़ी, और अभी के दौर में जो है ये सीए, एनआरसी, एनपीआर के ऊपर जो है जहाँ भी धरना प्रदर्शन हो रहा है, जहाँ धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे शाहीन बाग हो या बिहार या पूरे देश का कोई भी सुदूरवर्ती इलाका हो, वहाँ महिलाएं ही बैठी हुई है। तो योगी जी को कम से कम ये सोचना चाहिए कि वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, ऐसे ओछे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। ये उनसे जो है रिक्वेस्ट है। और महिलाओं में जो है ये बहुत बड़ा आक्रोश है उनके अंदर कि उन्होंने जो है उनके लिए, उनके समुदाय के लिए, उनकी कम्युनिटी के लिए ऐसे ओछे शब्दों का जो है चयन किया है, जो काफ़ी जो है जितना भी क्रिटिसाइज़ किया जाए इसको, वो बिल्कुल ही कम है। योगी जी को जो है इन चीज़ों से माफ़ी मांगनी चाहिए और खुलकर सामने आना चाहिए और महिलाओं से जो है खुले तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए कि उनसे ये गलती हुई है। संवैधानिक पद पर रहते हुए उनसे बहुत बड़ी चूक हुई है महिलाओं के प्रति। सीएए जो है ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हम इसलिए कर रहे हैं और मैं आपको बताता हूँ ये कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जब हमारा संविधान कहता है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, ठीक, तो यहाँ पे वी का शब्द जो आता है और सेकुलर इंडिया की बात करता है, तो यहाँ पर जो ये कानून आया है सीएए, ये एक धर्म को छोड़कर, 2 धर्म को छोड़कर बाकी सारे धर्म को कहता है कि जो बाहर से लोग प्रताड़ित होकर आएंगे हम उनको नागरिकता देंगे, सिवाय मुसलमान के और ज्यूस के। तो ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये इसीलिए हम इसको गलत मानते हैं और इसके ख़िलाफ़ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अगर ऐसा कानून जो हमारे देश के ख़िलाफ़ होगा, और इस बिल को देखिए बदकिस्मती हमारे मुल्क की कि इसको पास भी कर दिया गया है, और ऐसा कानून जो हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ होगा हम उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट भी करेंगे और धरने भी देंगे, हर चीज़ करेंगे जो हमारे हक़ में होगा। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।